हमारी दुनिया कितनी विचित्र है इसका अंदाज़ा तो आपको तभी लगेगा जब आप इस दुनिया की अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में पूरी तरह जानेंगे। दुनिया में अलग अलग किस्म के जानवर, नदी, पहाड़, रेगिस्तान, जंगल आदि मौजूद हैं। हर किसी को प्रकृति ने अलग रूप रंग के साथ ऐसी विशेषताएं दी हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। आज हम आपको ऐसी एक विचित्र झील के बारे में बताने जा रहे हैं। यह झील खून की तरह लाल है और इसमें जाने वाले जीव पत्थर के बन जाते हैं। झील पानी का एक बड़ा प्राकृतिक जलाशय होता है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा होता है। ऐसे कितनी झील भारत और पूरे वर्ल्ड में होगी जिन्हें देखकर उनकी खूबसूरती और शुद्ध पानी का जलाशय हमने देखा होगा। लेकिन आप लोग झील के बारे में तो जानते ही होंगे, परंतु मैं जो आज एक ऐसी झील के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप गहरी सोच में पड़ जाएंगे। यदि आप लोग उस झील के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर वो झील इतनी खतरनाक और उसका लाल रंग क्यों है, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों। यह लेक तंजानिया में स्थित है। इस लेक का नाम नेट्रोन लेक है। खून की तरह लाल दिखता है। यह लेक इतना अजीबोगरीब है कि इसे दुनिया के कई हिस्सों में खूबसूरत लेक के रूप में जाना जाता है, तो दूसरी ओर कुछ लोग इसे खतरनाक लेक करार देते हैं। हालांकि इसकी खूबसूरती बेहद लाजवाब है। यह हमेशा लाल रंग में नहीं रहता। ऑरेंज, पिंक और रेड कलर में इसे अलग अलग वक्त में देखा जा सकता है। ऐसा लेक में मौजूद बैक्टीरिया के कारण होता है। इसे देखकर ही लोग डर जाएं। इससे भी डरावनी बात यह है कि इसके पानी में जाते ही जानवर या चिड़िया पत्थर में बदल जाते हैं। लेक के खतरनाक होने के पीछे की वजह यह है कि तापमान अचानक से बढ़ जाता है। यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। इसलिए कुछ लोगों को यहाँ जाने की सलाह नहीं दी जाती है, जो टेम्परेचर में भी इतने अधिक बदलाव को एडजस्ट नहीं कर सकते। गर्मियों में इसका पानी लाल रंग में खोलने लगता है। हालांकि इतने अधिक टेम्परेचर होने के बावजूद यहाँ कई चिड़िया पाई जाती है। पानी में नमक और सोडा की मात्रा है काफी। इस झील के पानी में सोडा और नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि इस झील में जीव जंतु कैसे मर जाते हैं इसका ठोस वजह पता नहीं है, लेकिन मौत के बाद पूरा शरीर भी तुरंत सड़ जाता है। सड़ने के बाद भी आकार ज्यों का त्यों ही बना रहता है और सख्त हो जाता है, जो पत्थर सा प्रतीत होता है। के पानी में सैलिनिटी का स्तर उस बिंदु तक काफी बढ़ जाता है। झील की अत्यधिक नमक, हाई कॉन्सेंट्रेशन और एल्कलिनिटी के कारण इसके ही अंदर आने वाले जीव जंतु का शरीर तेजी से सड़ जाता है। पानी में मरने वाले जानवर या जीव जंतु का शरीर सोडियम बायोकार्बोनेट के कारण कैल्सिफिकेशन के माध्यम से पत्थरों में बदल जाता है। इस तालाब का पीएच लेवल 10.5 है, यानी इसमें अल्कलाइन वाटर है। जिसको भी इस पानी के बारे में नहीं पता होता, अगर वो गलती से भी इसके अंदर चला जाता है तो उसकी स्किन और आंखों में तेज जलन होने लगती है। इस तालाब का ऐसा पीएच लेवल सोडियम कार्बोनेट और अन्य मिनरल की वजह से होता है, जो पास की पहाड़ियों से बहकर इसमें चला आता है। आपको बता दें कि एक वक्त था जब सोडियम कार्बोनेट को मिस्र के लोगों के द्वारा मम्मी बनाने में काम लाया जाता था। जब कोई जानवर इस तालाब में मरता है तो उसका कैल्सिफिकेशन होने लगता है, यानी कैल्शियम सॉल्ट उसके शरीर के टिश्यू पर जमने लगते हैं। इससे उसका शरीर प्रिजर्व हो जाता है और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे शरीर पत्थर का बन गया है। इस इलाके में भीषण गर्मी और तालाब भी लाल हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा खतरनाक दिखाई पड़ता है। नेट्रोन झील पर मौसमी रूप से बनने वाले द्वीपों पर कुछ पक्षियों की प्रजाति घोंसला बनाते हैं, जो कॉस्टिक वातावरण के कारण शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं। यह पक्षियों की प्रजातियों का है बसेरा। इन लाल पानी को एक बहुत ही अच्छे, हालांकि भयावह कारण से पेट्रीफाइंग झील के रूप में भी जाना जाता है। पूरी झील 3 मीटर से भी कम गहरी है और अपने पूरे आकार में लगभग 35 मील लंबी और 14 मील चौड़ी है। अपने विशाल आकार के बावजूद यह तंजानिया की छठी सबसे बड़ी झील है। माउंट ऑफ गॉड के पास स्थित है पेट्रीफाइंग झील। यह झील एक ज्वालामुखी के पास है, जिसे माउंटेन ऑफ गॉड भी कहा जाता है। नेट्रोन झील के आसपास के क्षेत्र में मसाई लोग रहते हैं और वह इसे पवित्र मानते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार प्राचीन मिस्र के लोग मृतकों के शव को मम्मी बनाने के लिए इस झील का उपयोग करते थे। ऐसी ही खून की झील भारत की राजधानी दिल्ली में भी मौजूद है। दिल्ली को दिलवालों का शहर कहा जाता है और यहाँ के रहने वालों को ऐतिहासिक धरोहर पर नाज है। दिल्ली में आपको कई सारे मकबरे, मीनार, किले और पार्क आदि मिल जाएंगे, जो इसके इतिहास को बहुत ही रोमानी बनाते हैं। यहाँ घूमने के लिए बहुत सी जगह हैं, जहाँ जाकर आपको ऐसा लगेगा मानो शहर की भीड़ भाड़ से दूर आ गए हों। लेकिन यकीन मानिए आप रहेंगे दिल्ली के अंदर ही। वैसे तो दिल्ली में कई चर्चित टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, लेकिन कुछ स्पॉट्स ऐसे भी हैं जो इतने फेमस नहीं हैं, लेकिन अपने अंदर सदियों का इतिहास समेटे बैठे हैं।
ऐसा ही एक स्पॉट दिल्ली में है, खूनी झील, जिसे खूनी खान झील भी कहा जाता है। जी हाँ, ये झील का असली नाम है। दिल्ली में कहाँ मौजूद है ये खूनी झील? दिल्ली के कमला नेहरू रिजू का एक हिस्सा है खूनी झील। अब इसे एक लैंडमार्क बना दिया गया है जो लोगों का अपनी ओर आकर्षित करता है। खूनी झील इसके इतिहास से जुड़ा है, 1847 के समय से चला आ रहा है। वहीं कमला नेहरू रिज के बारे में कुछ जान लीजिए। ये खूनी झील कमला नेहरू रिज में स्थित है और भले ही हम इस झील के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस रिज के बारे में भी बात करना जरूरी है। यहाँ चौबरसा मस्जिद, फ्लैगशिप टावर आदि ऐतिहासिक जगह मौजूद है। जिन लोगों को इतिहास से लगाव है, जो लोग प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं और जो लोग बर्ड वॉचिंग करना चाहते हैं, वो यहाँ आते हैं। ये 35 किलोमीटर में फैला एक हिस्सा है जिसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है। दिल्ली के चर्चित टूरिज्म स्पॉट से अलग यहाँ आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपने सोचा है क्या इस दिल्ली में स्थित नेहरू में कमला झील को खूनी झील क्यों कहा जाता है? तो चलिए बात करते हैं। कमला नेहरू रिज में जाने पर अगर आप खूनी झील को देखेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा अचरज हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये झील काई से जमी हुई है। छोटी सी झील है जहाँ बतख आदि मौजूद हैं। ये नज़ारा कुछ लोगों को देखने में सुंदर भी लग सकता है। अगर ये सुंदर लग सकता है तो फिर इसका नाम ऐसा क्यों है? इसका सीधा सा कारण इतिहास से जुड़ा हुआ है। खूनी झील 1847 के समय से ही प्रसिद्ध है, जहां विद्रोह और लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय और अंग्रेजी सिपाहियों की लाश यहां डाली गई थी। पहले ब्रिटिश सिपाही भाग रहे थे, इसी इलाके में लड़ाई हुई थी और उसके बाद भारतीय सिपाहियों को यह भी मार दिया गया था। जब अंग्रेजी फौज आई थी, सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय घोड़े, खच्चर आदि के सब भी डाल दिए गए थे, जो त्राही हुई थी। तब कई दिनों तक इस झील का पानी लाल हो गया था और बदबू इतनी थी कि यहाँ लोग कई दिनों तक नहीं आए थे। दूसरी तरफ अब इस झील को लेकर कई कहानियां सुनने को मिल जाएगी कि यहाँ के लोगों को भूत दिखते हैं आदि, लेकिन ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। फिर भी इसे हॉन्टेड प्लेस में से एक घोषित कर दिया गया है। दरअसल इस कहानी से जुड़े अलग अलग वर्जन है और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ डूबने से कई लोगों की मौत हुई थी। तो दूसरी तरफ अगर कोई भूत नहीं है तो डरते क्यों हैं लोग? दरअसल यह इलाका थोड़ा सुनसान है और इस इलाके में कई असामाजिक तत्व भी घूमा करते थे। ऐसे कितने रहस्य और अनसुलझी बातें हैं जिनके बारे में आज तक दुनिया में उजागर नहीं हुआ है और साइंटिस्ट उन्हीं को उजागर करने में लगे हुए हैं। यदि दोस्तों आपको इस तरह की साइंटिफिक और रहस्यमय वीडियो पसंद है तो इस चैनल जनरल वर्ल्ड को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले रहस्य और एक्सपेरिमेंट वीडियो के साथ।